इस हफ्ते एक ऐसे फंड की बातचीत करेंगे जो बिल्कुल टॉप मोस्ट कंपनीज में निवेश करते हैं, जहां मैं बातचीत कर रहा हूं एक्सिस ब्लू चिप फंड की। बाजार में तेज़ी का माहौल बन रहा है और ऐसे में लीडर्स के साथ रहना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक ऐसा फंड जहां पे आपको बढ़िया रिटर्न मिल सके, अच्छी क्वालिटी का निवेश हो, और इस वक्त बाजार में जब थोड़ा सा तेज़ी का माहौल बन गया है तो बिना रिस्क के आपको कहां कमाई हो सकती है, उसी पे आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्रेयस देवलकर, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तगड़ा अनुभव है इनको, श्रेयस को। और श्रेयस से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खूबियां हैं और इस फंड के अंदर उन्होंने क्या क्या विशेषताएं शामिल की हैं। लेकिन सबसे पहले जरा थोड़ा इस वक्त के बाजार को समझना जरूरी है। श्रेयस, एक मिड टर्म रैली में कहूँगा कि एक महीने के अंदर एक बड़ी तेज़ी बाजार में बन गई है और ऐसा लगने लगा है, लोगों का डर खत्म हो गया कि शायद इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है अमेरिका से लेकर भारत तक। लेकिन ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो करंट सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे? तो आप अगर देखें कि इन्फ्लेशन के जो ड्राइवर्स रहते हैं, वो ड्राइवर इंडिया के लिए रिलेवेंट है फूड इन्फ्लेशन और क्रूड और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो एनर्जी हो, मेटल्स हो, उनके प्राइसेस बढ़ने से आ रहा है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ जो पैरामीटर थे इन्फ्लेशन के, वो बढ़ना शुरू हुए 1 जनवरी फरवरी के टाइम पीरियड में। तो वो जब बढ़ना चालू हुए, और उसका रीजन एक था कि वॉर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में होना शुरू हुआ था तभी के समय। तो उसकी वजह से जो कमोडिटी में बहुत तेजी आई या फिर उनके भाव बहुत ऊपर गए, उसमें से आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन ड्राइवर्स अभी वहां से नीचे आ रहे हैं। तो बेस इफेक्ट से हो या फिर कुछ कमोडिटी के भाव ज्यादा अभी तक नीचे नहीं आए, पर एक जो टॉपिंग आउट बोलते हैं, तो वो ज्यादा ऊपर जा नहीं रहे और बहुत सारे कमोडिटीज के ऑलरेडी नीचे भी आ गए हैं। आप अगर क्रूड ऑयल को देखेंगे तो वो भी अभी $100 के नीचे लगभग आ ही गया। तो जो ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन जो कि वो अभी पीकिंग आउट या हो रहे हैं और रिवर्स हो गए हैं, तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन के प्रिंट्स शायद थोड़े टाइम के लिए आगे पीछे हो, पर जो कि ड्राइवर्स नीचे आ रहे हैं, इसीलिए एक कंफर्ट आता है कि इंटरेस्ट रेट शायद वो भी अभी पीक आउट हो गए हैं। तो इसी के कारण एक लास्ट 1-1.5 महीने में हमने देखा कि जो इक्विटी मार्केट में रैली आ गई। और आपने वो ये भी और एक गौर किया होगा कि अपने जो जीसेक है या फिर 10 ईयर यील्ड है, वो भी अपना पीक से अभी बहुत पीछे आ गए हैं। तो ऑल इन ऑल ऐसा दिख रहा है कि इन्फ्लेशन ड्राइवर्स आर पीकिंग आउट, और उसके हिसाब से शायद इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाए।